देख रहे हैं आवाज अड्डा, मैं हूं तमन्ना। महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस को कई लोग अलग अलग तरीके से आज मना रहे हैं। महिलाओं का महत्व दिखाने की कोशिशें हो रही है, लेकिन अब समय आ गया है कि महिला दिवस की चर्चा प्रतीकवाद से आगे बढ़े। प्रधानमंत्री मोदी ने सुझाव दिया था कि महिला दिवस के मौके पर महिला सांसद बोले पार्लियामेंट में। आज कई महिला सांसदों ने अपनी बात रखी और फिर मांग उठी महिला आरक्षण की। बहुत सालों से जब यहाँ पर आते हैं तो देखते हैं कि आरक्षण का इशू है, लेकिन उस पर कुछ होता नहीं। मौका महिला दिवस का है तो संसद में महिलाओं के आरक्षण का मामला उठना ही था, और हो भी क्यों ना। 20 साल हो गए, लेकिन तमाम वादों और इरादों के बावजूद महिलाओं को उनका हक नहीं मिल पाया। संसद में सोनिया गांधी ने आरक्षण का मामला उठाया तो सरकार ने भी सहमति बनाने की कोशिश का रटा रटाया जवाब दे दिया। Surely maximum governance also means giving us women our legitimate due, namely the long-awaited Women's Reservation Bill. They could not evolve consensus in 10 years. We are also working in the direction of evolving consensus. I hope we will succeed at the earliest. संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण का बिल राज्यसभा में 2010 में पास करा लिया गया था, लेकिन लोकसभा में समाजवादी पार्टी, बीएसपी और राष्ट्रीय जनता दल जैसी पार्टियों के भारी विरोध की वजह से ये बिल पास नहीं हो सका। इसकी वजह है दलित पिछड़े तबके की महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की मांग। उनको 50% के करीब उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन उसमें जो वीकर सेक्शन की महिलाएं हैं तो उनका रिजर्वेशन अलग से होना चाहिए। कांग्रेस के पास 2010 में अपने दम पर बहुमत नहीं था, लेकिन आज मोदी सरकार के पास ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। आखिर अब महिलाओं को उनका हक देने में क्या दिक्कत है? तो पार्लियामेंट में महिला आरक्षण क्यों जरूरी है, और भारत दुनिया भर के देशों से अगर मुकाबला हम करें तो कहां है रैंकिंग में, ये जरा देख लीजिए, क्योंकि इससे समझ में आएगा कि हम कितने नीचे हैं इस रैंकिंग में। भारत में पार्लियामेंट में महिलाओं की हिस्सेदारी करीब 12% है। ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे देशों से कम है। रवांडा में 63% महिलाएं हैं उनके पार्लियामेंट में। नेपाल में करीब 30% महिलाएं हैं। अफगानिस्तान में 27% महिलाएं हैं। चीन में 23% है। पाकिस्तान में करीब 21% है और भारत में 12%। यानी इतनी खराब हालत है महिला रिप्रेजेंटेशन की, और कोई कारण समझ में नहीं आ रहा है हमें कि क्यों ये बिल अब तक अटका हुआ है। इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं बीजेपी के नेता शायना अंसी, कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ेंगे, जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन, समाजवादी पार्टी के नेता सैयद असीम वकार से बात करेंगे, राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन ललिता कुमार मंगलम, राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ता जया जेटली, महाराष्ट्र की पहली महिला आईपीएस मीरा बोरवंकर से बात करेंगे, और वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी भी हमारे साथ जुड़ी हैं। तो स्वागत है आप सबका हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मीरा जी, जो मूल सवाल आज हम उठा रहे हैं कि महिला आरक्षण क्यों अभी तक लटका हुआ है जब सारी बड़ी पार्टियां इसके पक्ष में हैं, कितना जरूरी है इस बिल का पास करना? देखिए, महिला आरक्षण बहुत जरूरी है। ये क्यों अटका है ये तो आप प्लीज पॉलिटिकल लीडरशिप से पूछिए। जरूरी इसलिए है कि अगर आपकी फैमिली में भी कोई अगर थोड़ा किसी बात में पीछे रह गया है, कमजोर तो मैं नहीं कहना मांगूंगी महिलाओं को, परंतु हमें चांस नहीं दिया गया लाइफ में और सदियों से हमें अवसर नहीं मिला है, इसलिए हमें थोड़ी मदद की जरूरत है। और आरक्षण एक ऐसा मदद का हम एक अपेक्षा करते हैं। हम इसके द्वारा पॉलिटिकल फील्ड में, सोशल फील्ड में, इकोनॉमिक फील्ड में जो महिलाओं को चाहिए वैसे बिल ला सकते हैं, और हम महिलाओं को बल दे सकते हैं, उनको और कॉम्पिटेंट और स्किल इनपुट्स दे सकते हैं। इसलिए आरक्षण की जरूरत है, और इसके बारे में सभी पक्षों को, राजनीतिक पक्षों को स्ट्रांग और इमीडिएट कदम उठाना चाहिए, ये मेरा मत है। मीरा जी, आप एक इंस्पिरेशन है कई लोगों के लिए, और पुलिस फोर्स में जो एक पुरुषों का गढ़ माना जाता है वहां आपने अपनी मार्क बनाई है, लेकिन सबको क्या ऐसा मौका मिलता है और क्यों मिलना चाहिए? जया जेटली जी,
महिला आरक्षण बिल इतने सालों से लटका हुआ है। 2010 में राज्यसभा में पास भी हो गया, लेकिन अभी भी ये पास नहीं हो पाया, तब भी जब हर पार्टी और हर बड़े नेता कहते हैं कि वो इसके पक्ष में है। ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों नजर आते हैं? अब उनको लगता है कि पक्ष में बोलने से कोई उनके ऊपर उंगली नहीं उठाएंगे, लेकिन वो जाके उसको रोक देते हैं ताकि उनका काम भी बन जाए। और अगर हम देखें, अगर पिछले बार 9 या 10% ही रहा और अब 12 हो गया है, तो हर 5 साल में अगर 2% बढ़ेंगे तो कितने साल और लगेंगे 50% में आने के लिए। मैं तो इस विचार की हूं कि महिलाओं को इसके लिए रुकना नहीं चाहिए। जरूर इसको पारित करने के लिए मेहनत करें, आवाज उठाएं, लेकिन महिलाओं को पार्टी में आने से कोई नहीं रोकता और पार्टी में लड़कर आगे आने के लिए भी कोई नहीं रोकता। जितना भी अभी तक 12% आए हैं, खुद अपने बल पे आए हैं, इसलिए हमें अपने अंदर अपनी हिम्मत रख के अपने ऊपर विश्वास करनी चाहिए। नहीं, इसमें अगर पॉलिटिकली हम देखें कि क्यों अटका हुआ है, और यहाँ मैं राजीव रंजन और सैयद असीम वकार को लाना चाहती हूँ डिबेट में, क्योंकि कुछ पार्टियां कह रही हैं कि वो महिला आरक्षण बिल को पास नहीं होने देंगे। राजीव रंजन जी, अब तक आपकी पार्टी की ये स्टैंड हुई है, अगर आज महिला आरक्षण बिल फिर से पेश हो और हम बीजेपी की प्रवक्ता से पूछेंगे कि क्यों इतना समय लग गया है, तब आपकी पार्टी की क्या पोजीशन होगी? देखिए, हमारी पार्टी की जो सोच है वो तो बिहार में आपने 10 वर्षों में देखा है। देश का पहला राज्य बिहार है जहां पंचायती व्यवस्था के सभी स्तरीय पदों पर बिहार में 50% आरक्षण देश को पहला राज्य है बिहार जिसने दिया महिलाओं को। और उसके बाद देश ने उसका अनुकरण किया। 2009 में यूपीए की सरकार ने सेंटर में उसको फिर कैबिनेट की मंजूरी दिलाई और फिर पार्लियामेंट में लाया। तो हमारा ये कहना है कि अभी हम लोगों ने 35% नौकरियों में आरक्षण दिया है महिलाओं को। पहले पुलिस फोर्सेस में दिया गया था, इसलिए कि विमेन्स एट्रोसिटीज के जो मामले थे उसमें नीतीश कुमार जी का नजरिया था कि महिलाएं अगर पुलिस फोर्स में बड़ी संख्या में आएंगी तो वो ज्यादा न्याय दिला पाएंगी। और उसके बाद ये सरकार के सभी पदों पर ये आरक्षण का निर्णय सरकार ने ले लिया और अब 35% जो भी नौकरियों के अवसर होंगे उसमें महिलाओं को नौकरियों में जगह दी जाएगी। तो जो बिहार में एक राज्य सरकार के तौर पर नीतीश कुमार जी की जो सोच है, 10 वर्षों में एक क्रांतिकारी बदलाव बिहार में आया है। और एक लीडरशिप भी आपकी पार्टी ने इस बिल का विरोध किया है। पहले आप भी जानते हैं कि आपके नेता शरद यादव ने क्या कहा इस बिल को लेकर, किन परकटी महिलाओं की बात उन्होंने की है। देखिए, उस धारा की बात अगर आप करेंगी तो नीतीश कुमार जी और शरद जी ने अलग अलग राय रखी थी, लेकिन ये सबका मत था कि ये रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अब हमारा ये कहना है कि क्या उस सोच में भारतीय जनता पार्टी की कई नेताओं के बयान भी उस दौर में हम लोगों ने देखे हैं, या उनकी जो राय थी उस दौर में, जो उमा भारती जी ने जो कुछ कहा, विनय कटियार जी की राय क्या थी, उस पार्टी के अंदर भी कई लोग ऐसे थे जो महिलाओं के आरक्षण के सवाल पर आरक्षण की जो दूसरी व्यवस्था है उसका वो सहारा ले रहे हैं। तो हमारा ये कहना है अब तो लोकसभा में एक प्रभावी बहुमत है भारतीय जनता पार्टी के पास और उन्हें पहल करनी चाहिए। सभी दलों को संसदीय जो लोकतंत्र के अनुरूप कॉन्फिडेंस को लेना चाहिए और मुझे लगता है कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए। इस बार आप महिला आरक्षण बिल अगर आए सामने तो उसका आप समर्थन करेंगे बिना किसी अगर मगर के, बिना किसी शर्त? निश्चित तौर पर। ओके, निश्चित तौर पर। ओके, सैयद असीम वकार जी, आपका क्या कहना है? क्या समाजवादी पार्टी महिला आरक्षण बिल के पक्ष में है और उसमें कोई शर्त नहीं है आपकी कि कोटा में कोटा हो? देखिए, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 2012 में सत्ता में आई है जब, तो आपने देखा होगा कि हम पहली पार्टी हिंदुस्तान में ऐसी हैं जिन्होंने महिलाओं के विकास के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनके एजुकेशन के लिए सबसे ज्यादा काम किया है। चाहे वो कन्या विद्याधन हो, चाहे पढ़ेगी बेटी बढ़ेगी बेटी, चाहे हमारी बेटी उसका कल। आप देखिए हर दिशा में महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। तो आप ये आरोप मत लगाइए कि हम महिला सवाल पूछा, आपको आरोप क्यों लग रहा है सर? मैंने आपसे सवाल पूछा कि क्या आप इस बिल के पक्ष में हैं, आपको आरोप सुनाई दे रहा है? नहीं, देखिए जिस कंडीशन में, जिन शराइत के ऊपर और जिन बातों को लेकर ये बिल आया था, उन शराइत में बहुत सी कमियां हैं और बहुत सी खामियां हैं
उनको जब तक के सुधारा नहीं जाएगा। समाजवादी पार्टी हिंदुस्तान की एक ऐसी पार्टी है जो हक पसंद और इंसाफ पसंद पार्टी है। मैं आपके पैनल पर बहुत से लोग बैठे हैं, मैं समझता हूं कि जिन शराइत के साथ ये बिल पास कराने की कोशिश की जा रही थी, देखिए इसमें अगर महिला आरक्षण आ रहा है तो कुल महिलाओं के लिए आए। वो बहुत सी महिलाएं ऐसी जो दबी कुचली हैं, जिनके हुकूक अभी तक नहीं मिल रहे हैं, जिनको हक नहीं दिया जा रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि इस बिल के माध्यम से एक शर्त ऐसी थी जिसमें जो महिलाओं के साथ हक तलफी हो रही थी, और बहुत सी महिलाएं ऐसी थी जो मजबूत और ताकतवर घरानों से थी, वो तो आगे आ जाती, लेकिन बाकी महिलाएं जो हमारे क्या 80% महिलाएं थी, जो दबी कुचली महिलाएं थी, उनको उनका हक नहीं मिलता। दूसरी सबसे बड़ी शर्त जो इसके अंदर थी कि यूं मान लीजिए कि जो 543 सीटें हैं, इनमें से 33% सीटें रिजर्व हो गई 5 साल के लिए। उन 33% सीटों को पर महिला सांसद ही जीत के आएंगे, लेकिन 5 साल के बाद जब चुनाव होगा तो जो यहां महिला सांसद है वो तो रहेंगे। इन सीटों को जनरल करने के बाद इन पर महिला सांसद ही लड़ सकते हैं, इन पर कोई कटौती नहीं की जाएगी, लेकिन आगे की जो सीटें हैं 33% वो महिला सीटें रिजर्व कर दी जाएंगी। तो अब जो यहां सांसद जीते हैं वो अपनी सीट छोड़ेंगी नहीं, और बाकी जो नई 33% सीटें हैं उन पर भी महिला आ जाएंगी। तो 4 साल 5 टर्म 4 टर्म के बाद ये कंडीशन खड़ी हो जाती कि पूरे हिंदुस्तान में जो बराबर का एक पुरुष समाज भी है उसके लिए एक कंडीशन खड़ी हो जाती कि कौन कहां से लड़ेगा, क्योंकि सारी सीटों पर तो महिला सांसद बन जाती। बहुत सी कमियां आपको लग रहा है कि 543 जी, मुझे लगता है आपको इसमें समझने में थोड़ी गड़बड़ी हुई है। जी प्रियंका चतुर्वेदी जी, प्लीज क्लियर कर दीजिए। इनको लग रहा है कि 543 जो मैंने बताया है इसके अलावा कुछ और सच्चाई नहीं है। प्रियंका जी बाकी जानकारी करें इन लोगों से। नहीं सर ऐसा है सर, मेरी जो समझ है और जितनी समझ मुझ में है मैं वही शेयर करूंगी कि ये है जो पहली बार में 33% सीट रिजर्व होती हैं वो वापस से डिसाइड की जाती हैं कि वो महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी या वो जनरल कैटेगरी में जाएंगी। बाकी 33% ऐसा नहीं है 33 पे हम सिर्फ महिलाओं का पार्लियामेंट कर देंगे, ये थोड़ा गलत है, थोड़ी गलत अंडरस्टैंडिंग है। पर मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगी आपसे सर कि अब समय आ गया है। प्रियंका जी देखिए, आप जो बिल लाई थी, प्रियंका जी जो आप बिल लाए थे, कांग्रेस वाले बिल लाए थे, उसमें यही खामी थी। देखिए या तो आप कम से कम 25 साल 30 साल के लिए 20 साल के लिए सीट रिजर्व कीजिए तो महिलाओं को भी कुछ भला होगा और क्षेत्र के लोगों को कुछ भला होगा। हर 5 साल पर चुनाव होते हैं, हर 5 साल लेकिन क्योंकि ये है कि कुछ जगह डी रिजर्व होती है नहीं और नई सीट आती। एक मिनट वकार साहब, इसमें जो प्रावधान थे उस बिल के, उसमें लगता है कि फिलहाल कि आपकी दिक्कत है कि क्यों इसमें रोटेशन हो, जो प्रावधान है बिल के। लेकिन जो आप कह रहे हैं उसमें लग रहा है कि थोड़ी सी बहानेबाजी है, और बहानेबाजी ये है कि जो पुरुष समाज है उनका क्या होगा। ललिता कुमार मंगलम जी, ये जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है, क्या यही एक कारण है कि हर पार्टी कहती है हम इसके पक्ष में हैं, लेकिन करता कोई कुछ नहीं है? देखिए, पहले मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए सब पैनलिस्ट को और आपको भी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। थैंक यू। आपने बिल्कुल ठीक कहा, इसमें हर पार्टी में पितृसत्ता के कारण इस विषय पर कंसेंसस नहीं मिल रहा है। कोई न कोई बहाना ढूंढ के, कोई न कोई बहाना सुना के इस बिल को बिना मतलब पास किए हुए हमेशा ऐसे ही रह जाता है। और आप ठीक कह रही कि ये 20-25 साल की लड़ाई है जो अभी तक जारी है। अब बात ये नहीं है कि रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन वगैरह, बात ये है कि पहले सभी पार्टी ये मान ले कि रिजर्वेशन महिलाओं के लिए पार्लियामेंट में और असेंबली में 33% ही सही पहले मिलना चाहिए। उसके बाद हम ये डिस्कशन कर सकते हैं कि रिजर्वेशन में रिजर्वेशन चाहिए या पिछड़े हुई महिलाओं को कुछ और आरक्षण इसमें ही चाहिए या सीट्स का रोटेशन होगा वगैरह, ये बाद में। असल में सच ये है कि अक्रॉस द बोर्ड हर पार्टी में, और ये मानना पड़ेगा कि हर पार्टी में है, चाहे कोई पार्टी जो भी कहे कि मुंह बोली बात है कि हम इसको सपोर्ट करते हैं, पर जब बात आती है कि पार्लियामेंट में इस बिल को इंट्रोड्यूस किया जाए तब कुछ न कुछ बहाने बोल के इस बिल को इंट्रोड्यूस करने से मना कर देते हैं। नहीं तो शायना एनसी जी, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे ये सवाल पूछने के लिए
कि क्या नहीं, मैं हर पार्टी की बात कर रही हूँ। अगर सच मैं बोलूं, यहाँ ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना कोई और पार्टी की मैं नहीं बात कर रही हूँ। मैं बहुत साफ ये कहना चाहती हूँ कि हर पार्टी में ऐसे लोग हैं। अगर हम महिला ही इस विषय पर पॉलिटिक्स प्ले करें तो ये कभी नहीं पास होगा, और ये भी हम सच है जानते हैं। ललिता जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि हर पार्टी महिलाओं की दोषी है, हर पार्टी महिलाओं की। देखिए, हम यहाँ कांग्रेस या भाजपा या जेडीयू या एसपी सपा वगैरह लड़ाई करेंगे तो ये बिल तो कभी शाइना एनसी से आज ये सवाल पूछना जरूरी इसलिए है, ललिता जी, शाइना एनसी से सवाल पूछना इसलिए जरूरी है कि आज बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार चला रही है। लोकसभा में कोई दिक्कत लोकसभा में आप बहुत अच्छी तरह जानती हैं कि राज्यसभा में नहीं है राज्यसभा में पारित हो चुके हैं, बहुत सारे बिल्स अभी तक पेंडिंग है। राज्यसभा में पारित हो चुकी है बिल। तो शाइना एनसी, मेरा आपसे सवाल है कि देरी किस बात की? देखिए, सबसे पहले तो तमन्ना जी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे मुझे नहीं लगता है कि कोई भी दल को दो राय मत इस बिल को लेके होना चाहिए, क्योंकि इस पुरुष प्रधान देश में हम सभी जानते हैं कि राजनीति में, राजनीतिक पार्टियां में क्या होता है और किस ढंग से महिलाओं को जो तादाद में वो जीत के आना चाहिए वो क्यों नहीं आती है। तो मैं इसमें न जाते हुए मैं जरूर ये अपेक्षा करूंगी हमारे पार्टी से, हर एक पार्टी से, जो 1996 से ये संघर्ष जारी रहा है, तो ये एक बहुत ही गंभीर परिस्थिति है। कभी कांग्रेस कहेगा कि हमने लोकसभा में पारित नहीं किया लेकिन राज्यसभा में पारित किया, अभी आपकी बारी आई है, अभी आप कीजिए। आपने अभी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता से सुना कि किस ढंग से उन्होंने इतनी सहानुभूति दिखाई है महिलाओं के प्रति। शायद वो सहानुभूति उनके नेतृत्व में मुलायम सिंह यादव जब कहते हैं कि लड़के तो बलात्कार करते हैं, उनको माफ करना चाहिए, उससे भी मानसिकता साबित होता है और स्पष्ट होता है। तो मैं कोई राजनीति न लाते हुए मैं यही अपेक्षा और आकांक्षा से ये कहना चाहती हूँ, आपको एसपी की जरूरत नहीं है बिल पास करने के लिए। तमन्ना जी, you need to know that women are empowered। जब वो शिक्षित है, सुरक्षित है और आत्मनिर्भर है, लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते कितना वक्त लगता है। ये 33% आरक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि महिलाओं के मुद्दे, महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन और महिला की आवाज। तो मैं ये नहीं बोलने वाली हूँ कि सोनिया गांधी अध्यक्ष थी तब उन्होंने क्यों नहीं किया, वो अध्यक्ष है शाइना जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप लोग आज क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि हमारे मैनिफेस्टो में लिखा गया, लेकिन जब ये लोग पार्लियामेंट को चलने दे, जो सवाल मैंने खड़े किए या जिस वजह से पिछले 5 साल से ये बिल पेंडिंग पड़ा हुआ है, क्या वो खामियां इस बिल में हैं कि नहीं है? जो पारित ही नहीं हुए हैं, तमन्ना जी, जो टेबल ही नहीं हुए हैं डिस्कशन के लिए, पहले तो चालू कीजिए काम पार्लियामेंट में। इतने सारे शाइना जी, जो बिल पास करने होते हैं उन पर फटाफट काम हो जाता है। मुझे नहीं लगता है कि आज कांग्रेस पार्टी कहेगी कि हम विमेन्स रिजर्वेशन बिल को रोकेंगे। सोनिया गांधी खुद खड़े होकर प्रियंका चतुर्वेदी इस पर बताएं। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि आप पार्लियामेंट चलने नहीं देते, कांग्रेस की बात कर रहे हैं। नहीं, 2002 का क्लैरिफिकेशन दे दो। एक करके हम बात करेंगे आज। प्रियंका जी, आप महिलाओं के लिए ऑर्गेनाइजेशनल पोस्ट में ललिता जी, शाइना जी, आप प्रियंका का जवाब सुन लीजिए। 33% आप आपका पॉइंट समझ में आ गया है शाइना जी। आप लोग टेबल हो जी। प्रियंका, China, we all agree with what you're saying. We all respect your perspective. We respect the भारतीय जनता पार्टी's perspective. पर आप मेरी 2 चीजें सुन लीजिए। आपने कहा कांग्रेस ने अब तक क्यों नहीं किया। मैं 2-3 चीजें, 2-3 फैक्ट सामने लाना चाहती हूँ। और ललिता जी, it wasn't about Congress BJP. It's just to bring perspective into the debate. पंचायती इलेक्शंस में रिजर्वेशन की मांग हमने की थी और हमने इम्प्लीमेंट किया था। अभी वेरी रिसेंटली हरियाणा और राजस्थान में अब ये नया कानून आ गया है कि अगर महिलाओं को इलेक्शन लड़ना है, मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th स्टैंडर्ड तक होती है। ये पंचायत में हुआ है, विच इज बिकम अ ह्यूज सेटबैक फॉर विमेन, जो बहुत अच्छा काम कर रही थी पर इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी कि आज वो कंटेस्ट करने लायक भी नहीं रह गई हैं। दूसरी चीज मैं यहाँ पे लाना चाहती हूँ, 2010 में हमने राज्यसभा में इसको पास किया है। हमारे पास बहुमत इतना नहीं था
कि हम उसको लोकसभा में पास कर सकें। और आज मुझे बहुत गर्व के साथ मैं कह रही हूं कि आज हमारी अध्यक्षा खुद खड़ी होकर उन्होंने कहा है कि आप उस प्रियंका चतुर्वेदी जी, उस समय बीजेपी ने आपका पूरा साथ दिया था। फिर आप देखिए जिस रफ्तार से बिल पारित होते हैं और किस रफ्तार से विमेंस रिजर्वेशन बिल आए चर्चा के लिए। इस पर फैक्ट बताएंगी। एक मिनट, प्रियंका चतुर्वेदी आज कह रही है ललिता जी, एक मिनट प्रियंका जी, वन सेक इस पॉइंट पर क्या आप कह रही हैं कि आपके पास उतना बहुमत था नहीं? ललिता जी, क्या ये बात सही नहीं कि तब बीजेपी ने खड़े होकर कहा कि हम आपको आपका साथ देते हैं? भाजपा और कांग्रेस एकजुट होकर हमने ये बिल पास किया था राज्यसभा में, और इसके लिए दोनों पार्टीज को बधाई देनी चाहिए। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि ये भाजपा वर्सेस कांग्रेस वर्सेस कोई और पार्टी नहीं है। बात यह है कि महिलाओं को एकजुट होकर इस पर इंसिस्ट करना चाहिए कि हमें आरक्षण चाहिए असेंबलीज और पार्लियामेंट में। जो पंचायत में 33% पहले पास किया गया था, आज हमारे पूरे देश में 53% के पंचायत प्रधान महिलाएं हैं। मतलब कि वो 33% और 50% जिन स्टेट्स में भी रिजर्वेशन है उससे ऊपर ओपन कैटेगरी में महिलाएं आज उन्होंने कंटेस्ट करके जीता है। और ये मैं आंकड़े इतनी कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ क्योंकि अब हम उन प्रधानों की ट्रेनिंग करना शुरू कर रहे हैं ताकि वो मतलब अच्छे से। मेरा ये सवाल है प्रियंका जी, मेरा ये सवाल आपसे था कि बीजेपी की मदद लेकर राज्यसभा में आप लोग ने पास करा दिया, तो लोकसभा में क्यों नहीं पास कराया? होने दे। और क्या बात ये सच नहीं है कि तमन्ना, ललिता जी, कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन प्लीज? ललिता जी वाज टॉकिंग पैरेलली, आई कुडंट हियर यू। मेरा ये सवाल है कि जब बीजेपी आपके साथ थी तब इस बिल को पास कराने में, तो आप लोकसभा में भी पूरी कोशिश के साथ कर सकते थे। हम वो विजुअल्स दिखा रहे हैं जहां पर राज्यसभा में बिल लेकर फाड़ दिया गया था, फाड़ने की कोशिश की थी, तब भी पास करा लिया गया। अगर विल है तो हो सकता था। द फैक्ट इज कि कहने के लिए बहुत अच्छी चीज है, पोजीशन सब लेना चाहते, करना नहीं कोई चाहता। मैं एक बात कहना चाहूंगी। जी जया जेटली जी, जया जेटली का एक कॉमेंट सुन लीजिए फिर आप आइए प्रियंका जी। जया जेटली, ओके। हाँ, मुझे दोनों पार्टी से एक सवाल पूछनी है। अगर भाजपा लाने के लिए तैयार है अभी, तो कांग्रेस सबसे पहले उठकर क्यों नहीं बोलते हैं कि आप लाइए और हम आपको साथ देंगे? तो चैलेंज हो जाएगा दोनों की तरफ से, क्योंकि आजकल जीएसटी हो कुछ भी हो, सरकार जो भी बिल लाते हैं कांग्रेस किसी न किसी तरह नहीं कहा है तो ठीक है, लेकिन एक चैलेंज या ब्लफ भी होनी चाहिए, क्योंकि जब भी जीएसटी या कोई भी बिल आता है कोई न कोई रुकावट आई जाती है। तो ऐसा ना हो कि चैलेंज करके बोलेंगे ऐसा भी हो रहा है कारण रुकावट और विमेन रिजर्वेशन पे आप सिलेक्टिवली बोलेंगे तो इतने सारे बिल जो कतार में है, वाटरवेज बिल हो, वैसे शायना जी अगर आपको वैसे शायना जी अगर आपको लोकसभा में बिल पास कराना है तो आपको कांग्रेस की भी जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड कांग्रेस लोकसभा में पास कराने के लिए। तमन्ना जी हकीकत आपको पता है कि हाँ हम लोकसभा में पारित कर सकते हैं, राज्यसभा में नहीं। फिलहाल राज्यसभा में हो चुका है बिल पारित। एक सेकेंड, पारित हुआ है इनके शासनकाल में। एक मिनट सुन लीजिए तो बात। जो ये लोग सदन चलने दें तब हम एक कदम आगे बढ़ें। आप मुझे बताएं कि इतने सारे महत्वपूर्ण नेशनल इंटरेस्ट में बिल्स हैं, वही तो बात। वाटरवेज बिल क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति और राजनीतिक विचारधारा के ऊपर नहीं है क्या? आपने प्रयास भी नहीं किया है शायना एनसी जी, इसके बारे में एक वर्ड भी नहीं बोला है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि महिलाएं बात करेंगी, प्रेसिडेंट कहते हैं रिजर्वेशन बिल, एक शब्द नहीं आया आपकी तरफ से। प्रियंका शायना जी, महिलाओं से एक सवाल है, मेरा भी आपसे एक सवाल है। इसी आरक्षण की वजह से आज मैं या कोई और प्रवक्ता है। प्रधानमंत्री ने मैं भी आरक्षण हमारी पार्टी में भी है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगी तो माय पार्टी वर्सेस योर पार्टी ना करें। बस एक रिक्वेस्ट है आपसे। प्रधानमंत्री ने खड़े होकर उस दिन ये कहा
कि हम विमेंस डे सेलिब्रेट करेंगे जहां महिलाएं जो इलेक्ट होकर आई हैं वो बात करेंगी। मैं प्रधानमंत्री से यही पूछना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री सेम पॉलिटिकल विलिंगनेस क्यों नहीं दिखाना चाहते हैं महिला आरक्षण बिल में जो 20 साल से पेंडिंग है। हमने भी आपको कमिटमेंट दिया है। आज हमारी 20 साल में आप कितने साल थे पावर में, आप मुझे वो भी बताइए। आप वो ही कर रहे हैं बात। ओके मीरा जी तू मैं न जाते हुए आप मैं लाना चाहती हूँ हर एक महिला को आप आपके दल में संघर्ष कीजिए, मैं मेरे दल में करती हूँ, सब आगे बढ़ के आ सकते हैं। बात मुझे लगता है कि अक्रॉस पार्टी लाइन चाइना, मुझे लगता है कि अक्रॉस पार्टी लाइन सब पार्टियों में अगर मिलकर संघर्ष नहीं होगा तो इस बिल का कुछ नहीं होने वाला। मैं संघर्ष मेरा बोलवंकर जी कोई और अपने पार्टी में। ओके मीरा चाइना जी ऐसा है लोकपाल भी संघर्ष होकर हमारे शासनकाल में यहाँ देखिए मुझे नॉन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए रिजर्वेशन कराना पड़ेगा इस डिबेट पर ताकि जो राजनेता नहीं है उनको भी बोलने का मौका मिले। तो चाइना जी और प्रियंका जी आप विनती है कि आप दूसरों को भी मौका दीजिए। चाइना प्रियंका प्लीज। मीरा बोरवणकर जी मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि कितना जरूरी क्यों है अगर 33% पार्लियामेंटेरियंस महिला होंगी तो क्या फिर ऐसे मुद्दे उठेंगे जो अब तक नहीं उठते हैं या जिस पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता। फॉर एग्जाम्पल मैरिटल रेप जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है और उस पर कोई कुछ एक्शन नहीं लेना चाहता है, या फिर एक सोशल एनवायरनमेंट जो एक मुद्दा चला है आजकल कि क्या महिलाएं मंदिर में कुछ मंदिरों में प्रवेश कर सकती है या नहीं, पूरी मूवमेंट चली है। इन सारी चीजों को हाईलाइट करने के लिए क्या जरूरी नहीं है कि इतनी महिला हो पार्लियामेंट में? बिल्कुल जरूरी है और अभी जो बहस चल रही है उससे ऐसा लगता है कि सब राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो आरक्षण के फेवर में हैं। फिर क्यों नहीं हो रहा ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। पर मैं फील्ड में काम करने वाली एक ऑफिसर हूं, हम जिले विजिट करते हैं, तालुका ठिकानी जगह जाते हैं, तो एक बार आप ज्यादा मात्रा में महिलाएं लाए पार्लियामेंट में, लेजिस्लेचर में, तो केवल कंटेंट ही नहीं स्टाइल ऑफ पार्टिसिपेशन, स्टाइल ऑफ डिबेट, कंटेंट ऑफ डिबेट ये बदलेगा और सोशल इश्यूज, हेल्थ इश्यूज, एजुकेशन के जो इश्यूज हैं उन पे एम्फेसिस मिलेगा। इसलिए महिलाओं का आरक्षण कंटेंट ऑफ डिबेट, स्टाइल ऑफ डिबेट, नेगोशिएशन स्किल्स ऑन वेरियस पॉइंट्स, इससे महिलाओं को लाने में बहुत फायदा मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो फिर सैयद हसीम वकार साहब आप लोग क्यों इसके खिलाफ है? अब आपने सुने सबकी बातें, जेडीयू भी बहुत साफ तौर पर कह रहा है। मैं कुछ कहूं? जी जया जेटली जी। जी जी 2 दिन पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ विमेन्स लेजिस्लेटर्स हुए थे, उसमें सब लोग और जो पुरुष लोग भी आके बोले प्रधानमंत्री तक, सब लोग बोले कि महिलाएं काबिल है, हर सब्जेक्ट में काम कर सकती है, ऑनेस्ट भी है, ट्रांसपेरेंट भी है, करप्शन कम होगा। जब सब लोग महिलाओं को काबिल बोल ही रहे हैं तो फिर पुरुष लोग क्यों डर रहे हैं? जबकि आजकल पुरुष उनके लिए फ्रीली आरक्षण 90% आरक्षण है उनके लिए, और उसमें तो क्रिमिनल्स आ जाते हैं, अनपढ़ लोग भी आ जाते हैं, सब लोग आ जाते हैं, उनके लिए कोई सवाल नहीं। लेकिन महिलाएं, अगर कमजोर महिला आ गई तो वहां आके उनको आवाज मिलेगी, मंच मिलेगा। इसलिए हम क्यों डरते हैं, ये तो पुरुष को ही जवाब देना पड़ेगा। नहीं, और ये जवाब वकार साहब मैं आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि आपकी लाइन अभी तक क्लियर नहीं है। आप कह तो रहे हैं कि आप इसके पक्ष में हैं, लेकिन बहुत ही सारी शर्तें अगर मगर आपने लगा रखी है इसके साथ। नहीं, अगर मगर मैंने मोहतरमा बिल्कुल नहीं लगाया है। मैंने तो बहुत साफ तौर पे आपको भारतीय जनता पार्टी की शाइना एनसी जी और प्रियंका चतुर्वेदी जी से एक आजिजाना अंदाज में ये कहा कि इसमें चेंजिंग बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे पहली बात तो कि जो आप सीट रिजर्व कर रहे हैं, आप 33% महिला के लिए नहीं, आप 2% और बढ़ा लो, 35% कर दो। लेकिन शर्त यह है कि फिर 35 और 65 में सारी सीटें बांट दी जाना चाहिए। मेरा मतलब समझ गए होंगे पॉलिटिकल लोग कि 35 और 65 में बांट दी जाना चाहिए कि 35 पे सिर्फ महिला लड़ेगी। नहीं, ऐसा क्यों आप चाह रहे हैं? ऐसा क्यों आप चाह रहे हैं? इसका तर्क क्या है? मैं जवाब दे रहा हूं आपको, मुझे जवाब तो दे लेने दीजिए जी। देखिए,
महिलाओं की ज़हनी ताकत पर किसी को शक नहीं है। माशाल्लाह से हम सब आप में यकीन करते हैं, बिलीव करते हैं। और मैं समझता हूं कि हम लोग के यहाँ तो ये कहा जाता है कि अगर जो बच्चे की तरबियत अच्छी होती है वो माँ की बदौलत होती है, जो माएँ होती हैं उनकी बदौलत एक घर बहुत अच्छा होता है। तो सिर्फ सवाल ये खड़ा हो रहा है, देखिए 25 साल के लिए आप 33% सीट 25 साल के लिए रिजर्व कर दीजिए, तो इसमें जो महिला आपकी जीत के आएगी, भाई सभी महिला लड़ रही तो जीत के ही महिला आएगी, तो उसके दिमाग में ये होगा, उसके दिमाग में ये होगा कि अगर मैं काम नहीं करूंगी तो मुझे अगली बार भी जिस चीज से लड़ना है। अगर आदमी के दिमाग में ये हो जाए, अगर सांसद के दिमाग में ये बैठ जाए, मेरी बात हो जाने दीजिए मोहतरमा, फिर बोलिएगा। अगर किसी सांसद के दिमाग में ये बात बैठ जाए कि मुझे सिर्फ 5 साल इस सीट पे लड़ना है, काम करना है और 5 साल के बाद मुझे यहाँ से लड़ना ही नहीं है क्योंकि ये सीट रिजर्व नहीं होगी, मेरे खाते में नहीं होगी, मुझे कहीं और जाके चुनाव लड़ना होगा, तो आदमी जीतेगा तो औरत जीतेगी तो उस सीट पर, लेकिन काम किसी अन्य सीट पर करेगी जहां से उसको अगला चुनाव लड़ना है। मैं कुछ कहूँ, मैं कुछ आवाम होगा उसका क्या होगा। एक मिनट आपका लॉजिक सारी महिलाओं ने बहुत ही धैर्य के साथ आपका लॉजिक सुना। वकार जी अब आप जवाब सुन लीजिए। एक मिनट वकार जी, ललिता जी आप इसका जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि अगर ये सीट चेंज होती रहेगी तो फिर महिला जो चुनकर आएगी वो काम नहीं करेगी क्योंकि अगले बार उसे किसी और सीट से लड़ना है। देखिए, पंचायत में जो प्रधान आई है, मैं आपसे फिर ये कहना चाहती हूँ कि आज देश में 53% के पंचायत प्रधान महिलाएं हैं, मतलब कि ओपन कैटेगरी में भी वो लड़के जीत के आई है। उनके लिए आम आदमी ने वोट डाला है क्योंकि उसने काम किया है। पूछा है उसका जवाब अगर मैं दे रही हूँ, आप अगर सुनने का थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो मैं दे रही हूँ। आपकी बात से मुझे लग रहा है कि जो लोग पार्लियामेंट में लड़ते हैं वो सिर्फ अपना लाभ देखते हैं, देश का लाभ नहीं, या अपने लोगों को या अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के लोगों के बारे में नहीं सोचते हैं। कोई भी पार्लियामेंटेरियन चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, अगर वो अच्छा काम करे तो लोग उनके लिए फिर से वोट डालेंगे। अगर उनकी पार्टी अच्छा काम करता है तो जरूर लोग उनके लिए वोट डालेंगे, चाहे वो कोई भी पार्टी के हो। तो ये बात सिर्फ मुझे तो लगता है कि कवच जैसे आज प्रयोग हो रहा है। बहाने हैं, कई सारे बहाने अब बनाए जाते हैं। पहला एक बहाना था कि इसके अंदर और कोटे रखो, आप ये कह रहे हैं कि वो डी रिजर्व मत करो सीट। ये मुझे बताइए वकार साहब, एक ये भी प्रस्ताव आया है कि लोग, एक मिनट वकार साहब, एक ये भी प्रस्ताव आया है कि पार्टियां अपनी तरफ से वॉलंटरीली आरक्षण पार्लियामेंटेरियन केवल अपने बारे में ही सोच तैयार है। अभी आप लोगों ने एक बात नहीं है कि पहले शुरुआत कीजिए, बाद में देखेंगे बदलाव क्या करना है। जब आपको बदलाव करना है और आपको पता है कि बदलाव करना पड़ेगा तो पहले ही से ठीक ठाक करके एक दुरुस्त तरीके से बिल को पेश किया जाए। समाजवादी पार्टी के क्यों खराब बिल पेश कराने सवाल उठा रहे, उसका जवाब देंगे। हमारी महिला पैनलिस्ट जाएगा नहीं। समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि अगर महिला आरक्षण बिल में जो प्रावधान है कि 33% सीट रिजर्व हो और वो रोटेशन में जाए, ऐसा हो तो काम ठीक से होगा नहीं, क्योंकि उस महिला सांसद को पता है कि अगले बार उसे उसी सीट से चुनकर नहीं आना है। इसका जवाब हमारे पैनलिस्ट आप दे रहे हैं। प्रियंका, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, बिल्कुल दुखद है ये सोचना कि जो भी एमपी काम करता है वो इस हिसाब से काम करता है कि उसको फिर से रीइलेक्ट होकर ही आना है और उसी क्षेत्र से रीइलेक्ट होकर आना है। उनका काम नहीं बात करेगा, उनका काम इतना लायक नहीं होगा कि वो कहीं से भी टिकट पा सके या ओपन कैटेगरी से अपनी टिकट की मांग कर सके। तो ये थोड़ा आई थिंक आर्ग्यूमेंट मुझे एक फिगलीफ लग रहा है। जी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। फिर से हम रिजर्वेशन को रोकें किसी भी तरीके से, और महिलाओं के अधिकारों का जो अब तक मैं तो चाहती थी 50% कम आ जाए, पर उसको रोकने की आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। एक एक्सक्यूज है। देखिए, बात घुमाना, आप पॉलिटिकल लेडी हैं, आप घुमाएंगी, लेकिन आप जो जमीन पर मैंने हकीकत वाली बात की थी, आप उससे थोड़ा सा हटकर बात कर रही हैं। देखिए, जिस महिला को ये पता होगा 33% महिलाओं को कि जिस सीट पर हम जीते हैं अगली बार हमें यहाँ से चुनाव ही नहीं लड़ना है,
मैं सर यहाँ पहले दिन से सर्टिफिकेट लेने के बाद वो काम नहीं करेंगे। देखिए निगम के जो चाइना ये देखिए एक जो प्रवृत्ति होती है कि किसी को कैसे पीछे रखा जाए। पहले तो आप उनको आने मत दीजिए, जब आएंगे तो आप 10 शर्तें रखें और पहले से ये अजम्पशन रखें कि ये तो वैसे ही काम करेंगे, नॉन सीरियस रहेगा। तमन्ना जी शाइना। तमन्ना जी, पहले तो चर्चा की शुरुआत होने दीजिए, फिर हम ये सब क्लॉजेज में जाएं। आज हकीकत ये है कि 12% महिला पार्लियामेंटेरियंस हैं, जहां आप विश्व भर के देश देखें तो भारत 109 है इन टर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। रुवांडा जैसे देश ये हमने पॉइंट आउट किया, शायद आपने मिस किया। अब आप ये बताइए शाइना जी, व्हाट आर यू डूइंग टू फिक्स इट? आपको समाजवादी पार्टी की जरूरत है, कांग्रेस की जरूरत है, लोकसभा में इसको पास कराने के लिए। एक महिला नेता, हर एक महिला कार्यकर्ता अपने पार्टी में खुद संघर्ष करे ताकि ये पुरुष प्रधान देश में जहां एक मानसिकता है, जहां आपकी पार्टी के हाथ में कोई और लेने की पावर है। इस बात राजीव रंजन जी, क्या आप जवाब देंगे वकार के पॉइंट पर? और क्या आप जवाब देंगे वकार के पॉइंट पर? वो कह रहे हैं कि अगर ये सीट रिजर्व रहे तो लोग काम नहीं करेंगे। देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि पंचायत बिल आने से पहले हुआ था, ये सारा मेरा मतलब सिर्फ कहने का ये है, मैं बहुत अदब से, बहुत माजरत से गुजारिश करना चाहता हूँ प्रियंका चतुर्वेदी जी, एक मिनट का मौका दे दें, दोबारा मत बोलने दीजिएगा मुझे। एक मिनट का मौका दे दें। कि आपसे किसने कह दिया कि हम लोग रिजर्वेशन के खिलाफ हैं? भाई हम आपसे कह रहे हैं, आप कह रही हैं 5 साल के लिए, हम कह रहे हैं आप उसी सीट को 25 साल के लिए रिजर्व कर दीजिए। आपको क्या दिक्कत आ रही है? आप तो 5 साल की बात करती हैं, समाजवादी पार्टी 25 साल के लिए रिजर्व करने की बात कर रही है। आप क्यों डर रहे हैं? वकार साहब, आप अपनी बात की दलील कर रहे हैं। दूसरी बात, महिलाएं सुन लीजिए, आपने कहा कि पहले रिजर्व हो जाने दीजिए, बाद में कोटा कर देंगे। आपने कहा पहले रिजर्व हो जाने दीजिए, बाद में कोटे में कोटा कर देंगे। मैं ये कह रहा हूं कि जब आपको पता है कि आप कोटे में कोटा करेंगे तो शुरुआत से आप नाइंसाफी क्यों करेंगी? आप देखिए, दलित मुसलमान महिलाएं हैं, मुसलमान महिलाएं हैं, शुरू से ही प्रॉब्लम है। आप क्या बेमानी सोच रहे हैं, मुझे ये खत्म हो रहा है शो में। मैं चाह रही हूँ कि सही बातें हो। राजीव रंजन जी, आपका कोई जवाब है इनके पॉइंट पर? देखिए, हमारा बिल्कुल स्पष्ट तौर पर मानना है कि विमेन्स रिजर्वेशन को लेकर के जो हमारी सरकार का एक्सपीरियंस है इस स्टेट में, महिलाओं की जो संख्या थी और स्थानीय नेतृत्व को लेकर के एक बड़ी बढ़ोतरी हुई 2006 के फैसले के बाद, और आज 50% महत्वपूर्ण पदों पर पंचायती व्यवस्था में महिलाएं सामने आई और अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने अपनी काबिलियत की धाक भी जमाई है। आज हमारा ये मानना है कि जो बड़े फैसले हो रहे हैं, चाहे नौकरियों में आरक्षण का सवाल हो या हमारे यहाँ शराबबंदी का सवाल हो, इन सारे फैसलों को कहीं न कहीं महिलाओं के पंचायती राज व्यवस्था के आरक्षण के जरिए इससे जोड़ करके अगर आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर यह लगेगा कि जब महिला नेतृत्व सशक्त हुआ तो उसने उन फैसलों को भी प्रभावित किया जिनसे उनकी माली स्थिति में बदलाव आ सकता था। इसलिए आज की इन सवालों पर कि ये काल्पनिक सवालों के जरिए बिल को उलझाने की कोशिश के बजाय ये रूलिंग पार्टी की जवाबदेही है कि वो एक बार जो संसदीय लोकतंत्र की मांग है कि सबको बिठाइए, हमारी जो शंकाएं हैं उनका समाधान कीजिए और पूरी ताकत आपके पास है, आपको जनता ने मैंडेट दिया है, आप हम लोगों को विश्वास में लेकर के लोकसभा में आइए। और इसमें ईट बट की गुंजाइश बीजेपी के पास अब नहीं है। जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, मुझे लगता है बिल के मसौदे पर अध्ययन करना चाहिए और अपनी राय पार्लियामेंट के फोरम का इस्तेमाल कीजिए। स्टूडियो डिबेट्स में जो वीमेंस डे को लेकर के इतना महत्वपूर्ण बहस है, इस बहस को हाईजैक करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। जया जेटली जी, कौन हाईजैक कर रहा है?
राजीव रंजन जी, मैंने तो सीधी सीधी हक की बात की है, इसमें हाईजैक की क्या बात है? आप 5 साल की बात करते हैं, मैंने 25 साल की बात की है। आप चंद महिलाओं की बात करते हैं, मैंने कुल महिलाओं की बात की है। मैंने हाईजैक की बात नहीं की है, मैंने तो एक बहुत ही ईमानदारी की और हक पसंदी की बात कही है। आपका दिल चाहे आप मेरे साथ रहें, आपका इतना दिल चाहे ना रहें। ओके, जया जेटली जी। नहीं, सब अपनी बात रखें, लेकिन सही बात है कि ये बात सब पार्लियामेंट में रखनी चाहिए। कई किस्म की बातों पे ये अड़ा भी है और कई लोगों की राय भी अलग है। कुछ लोग कहते हैं कि 2 मेंबर सीट करिए, एक मेल एंड एक फीमेल। कोई लोग कहते हैं रोटेशन हो, कोई लोग कहते हैं नहीं, उसको 25 साल तक रिजर्व करो। लेकिन बहस होनी चाहिए। क्या होता है कि लोग चिल्लाते हैं कि पारित अभी कर दो तत्काल। इस इतनी बड़ी बातों में बहस क्यों नहीं होनी चाहिए? सरकार को बिल सामने लाके पूरा 2 दिन या 3 दिन इसके लिए रिजर्व करना चाहिए कि बहस हो पूरी तरह से और इसमें क्या वर्केबल है वो देखे। लेकिन किसी हालत में सबको बोलना चाहिए, जब सबकी राय एक है तो पारित हो, लेकिन उसमें जो भी संशोधन करना है वो करें। और बिहार और यूपी की बात पंचायत के कह रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता ने एक बार कहा था कि पंचायत के लिए आरक्षण ठीक है क्योंकि महिलाओं को बड़े बड़े फैसला नहीं लेना पड़ता। ये तो बहुत ही इंसल्टिंग है। महिलाएं घर के लिए बहुत बड़े फैसले लेते हैं और पार्लियामेंट में भी ले सकेंगे, और पंचायत में कोई भी जात को करके नहीं रिजर्व करते। बिहार ने 50 नहीं, देखिए कई सारे जया जेटली जी कई सारे बहाने आते हैं पर आरक्षण के अंदर। आरक्षण का एक बहाना है, दूसरा बहाना है कि सीट को रोटेट किया जाए या रिजर्व रखा जाए। एक और बहाना आता है कि क्या फिर नियंत्रण पुरुषों के हाथ में ही होगा, जैसे सरपंच पति होते हैं वैसे हम क्या सांसद में भी देखेंगे। तो ये सारे बहानों को एक तरफ रखने की जरूरत है, और अगर फिर से संशोधन होंगे तो क्या फिर से पूरा चक्कर शुरू होगा? राज्यसभा के पास फिर से भेजना पड़ेगा इस बिल को। कि ये बहाना सब क्या और समय लगाना चाहिए या हमें यही मांग रखनी चाहिए कि अभी पारित कर दो इस बिल को? इस पर हम चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। तुरंत लौट रहे हैं। हर साल महिला दिवस पर कोई न कोई महिला आरक्षण का मुद्दा उठा ही लेता है, लेकिन क्या अब समय आ गया है कि सिंबलिज्म से हम हट जाएं? महिला दिवस पर सिर्फ महिलाओं को ग्रीट करके काम नहीं होगा, अब कुछ एक्शन चाहिए, और इसी पर हम मुद्दा उठा रहे हैं। आवाज अड्डा में गर्मा गर्म बहस चल रही है। शाइना इंसी, आखिरी चरण में आपने बहुत सारी बातें कही, लेकिन अब तक ये नहीं कहा कि हाँ मेरी पार्टी इसके पक्ष में, हम उठाएंगे और जरूर इस बिल को पारित करेंगे। देखिए, हमारी पार्टी इसके पक्ष में है। प्रधानमंत्री ने स्वयं मैनिफेस्टो में भी कहा है, और बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनके ऊपर प्रायोरिटी फोकस की आवश्यकता है। मैं मानती हूं कि ये सिर्फ मेरे पार्टी तक सीमित नहीं है। हमें चर्चा के साथ साथ ये प्रयत्न करना है हमारे राजनीतिक दलों में कि इसके ऊपर चर्चा हो और जल्द से जल्द पारित हो। रही बात, आपने कहा, आपने सही मुद्दा उठाया, लेकिन जब पार्लियामेंट चलेगा तब काम होगा। जब पार्लियामेंट चलेगा तब ये बैकलॉग, जहां बहुत सारे महत्वपूर्ण बिल्स हैं जो पारित करने की आवश्यकता है, इसमें ये भी महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं मानती हूं कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस में चर्चा के साथ साथ सबका बहुमत, सबकी साथ की आवश्यकता है। महिला सक्षम है, हमारी काबिलियत के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठता है। मैं मानती हूँ कि एक मौका, और आप देखिए प्रियंका, क्या ये प्रायोरिटी पे है? क्योंकि ये बिल पेश करने की कोई कोशिश नहीं हुई है अब तक। चर्चा चल रही है, इस सेशन में तो चर्चा चल रही है जी। हाँ, एग्जैक्टली। मैं सबसे पहले तो मैं शाइना जी से पूछना चाहूंगी, इस बार सदन कितनी बार स्थगित हुआ है, जो बार बार आरोप लगते हैं डिस्ट्रप्शंस के। दूसरी चीज मैं कहना चाहती हूँ और याद दिलाना चाहती हूँ, पिछले सेशन में जुवेनाइल जस्टिस बिल का जो वो था अमेंडमेंट्स थे, वो भी ओवर एंड अबव ऑल द अदर इम्पोर्टेंट बिल्स वाज डिस्कस्ड एंड इट वाज पास्ड।
तो अगर पॉलिटिकल विल होगा, अगर आप उसको प्रायोरिटी बनाएंगे, जब कोई संघर्ष करने की अब आपको जरूरत ही नहीं है। हमारी पार्टी प्रेसिडेंट ने भी आकर कहा है कि हम उसको सपोर्ट करेंगे। नहीं शायना, उसको भूल जाइए, करेंगे। उन्होंने नहीं किया, उन्होंने नहीं किया, भूल जाइए, उन्होंने नहीं किया, भूल जाइए। आज क्या होगा ये जरूरी है ना, आज हम आपसे पूछ रहे क्योंकि आपकी पार्टी सरकार चला रही है। उन्होंने जो नहीं किया वो भूल जाइए। उदाहरण उठाया, बिल्कुल सही है। हम चाहेंगे कि सही उस मायने में, उस दृष्टिकोण में हम चलें, लेकिन हर एक व्यक्ति जो पुरुष प्रधान देश में राजनीति में अपने टेरिटरी, अपने जागीर को बचाते रहता है, उनको भी थोड़ी जेनरॉसिटी दिखाने की आवश्यकता है, जिसके लिए हर महिला को संघर्ष करना पड़ेगा। वो आपकी बात सही है शाइना, और शायद आप और प्रियंका अपने अपने पार्टियों में ये फेस करते हैं जहां महिलाओं को आगे नहीं आने दिया जाता है। हर कोई अपने फील्ड में फेस करता है, लेकिन एक लेजिस्लेशन लाने की अगर आप में पावर है इस वक्त, तो इसका फायदा क्यों नहीं उठाया जाए, ये काम क्यों नहीं किया जाए? ललिता जी। बिल्कुल, मैं आपके साथ सहमत हूं जो आप कह रहे हैं, पर बात ये भी है कि बिल को पारित करने के लिए सबको इसमें सबकी सहमति जरूरी है। और ये भी मैं जया जेटली जी जो कह रही हैं और शहना जी ने भी कहा कि इस बिल पर अगर डिस्कशन करना हो तो करनी चाहिए, पर इस दृष्टिकोण से कि आखिर में हम सब इस पर सहमत रहेंगे, ये नहीं कि हम अपने अपने जो अमेंडमेंट्स चाहते हैं उसी पर डटे रहेंगे और बिल को हम पारित होने ही ना देंगे। उसकी जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि इसी बिल को राज्यसभा में बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर पारित किया है और अभी भी वो चाहे तो कर सकते हैं। तो जया जेटली जी, एक्चुअली कोई और अमेंडमेंट्स की जरूरत नहीं है। नंबर्स वाइज सब अपने अपनी राय रखना चाहते तो रख सकते हैं, चलने नहीं मिल रहे। जी जया जेटली जी, मैं नहीं मानती ये इतना डेमोक्रेटिक नहीं है। लोगों का मन में जब अभी भी कहीं न कहीं अड़चन है तो फिर डिस्कशन से पीछे हटना नहीं चाहिए। क्यों डरे? इस राज्यसभा में ऐसे हो गया क्योंकि सबको मालूम है कि लोकसभा में जाके अड़ जाएगा, तो इसलिए अभी लोकसभा में अगर सामने रखना है तो बहस होने दीजिए। संशोधन जैसे ललिता जी ने भी कहा कि उस पर एक अड़चन समझ के उसको हमेशा के लिए रोकते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन बहस होना जरूरी है, इसलिए कि बहुत से लोगों के मानसिकता के अंदर कहीं ना कहीं एक रुकावट है, एक सोच में गलती है। नहीं, और शायद बहस इसलिए भी होनी चाहिए वकार जी, आप मानेंगे, ताकि जो लोगों की मानसिकता है वो सामने आए मानसिकता, और देश की महिलाएं देखें कि कौन कितने बहाने बनाते हैं। यही तो मैं बोल रही हूँ जी वकार जी। देखिए मैं आपको बताऊं, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि बहस से कभी किसी पैनल में मैं पहला आदमी पार्लियामेंट बहस के जिसने ये कहा सिर्फ आंख बंद समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई चीज पारित बजाय 33 क्या 35 कर लीजिए नहीं है। लेकिन आपकी मानसिकता तो ये है ना कि सदन में, लोकसभा में 33% महिलाएं पहुंचे हैं। मेरी भी यही मानसिकता है, मेरी पार्टी की भी यही है। तो 33% अगर महिलाएं आप पहुंचाना चाहते हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है कि आप 25 साल के लिए एक ही सीट रिजर्व कीजिए। नहीं देखिए वकार जी, आप जानते हैं कि दूसरी बात मुझे बात तो कर लेने दीजिए, मुझे बात तो कर लेने दीजिए, मामला अटकेगा। आप लोग बात नहीं करने देते हैं। नहीं, आप लोग बात में फैसला नहीं होगा ना। कांग्रेस का मकसद हमेशा से ये रहा है कि वो गंदी राजनीति करती है। कांग्रेस को ये बिल कभी पास ही नहीं कराना था, सिर्फ दिखाना था कि हम महिलाओं के साथ हैं। इसलिए कांग्रेस ने इस बिल में इतने खराब और गलत शराइत रखी हैं कि जब इनकी शराइत अच्छी नहीं होंगी तो पार्टियां इस पर एतराज करेंगी। जब एतराज करेंगी तो ये जाकर मार्केट में कहेंगे खड़े होकर मैं तो पास कराना चाहता हूँ, लेकिन राज्यसभा में राजीव रंजन जी, नंबर वाइज दोनों अगर पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस पर राजी है तो एक्चुअली किसी की जरूरत नहीं है इसको पास कराने में। लोकसभा में टेक्निकल कोई डिफिकल्टी आपको नजर आती है? देखिए, टेक्निकली तो कोई डिफिकल्टी नहीं है, लेकिन इतनी बात तय है कि ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का तकाजा है। फ्लोर पर टेबल होने के पहले एक बार सभी पॉलिटिकल पार्टी से बात करना चाहिए, और मुझे लगता है कि ये एक स्वस्थ परंपरा है। आप बात करके अगर शंकाएं हैं उनका समाधान कीजिए, और फिर इस बार ये
कम से कम एक पूरे संकल्प के साथ इस बिल को पारित करने की जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी की है। और ये प्रबंधन का जो फ्लोर प्रबंधन का तकाजा भी अगर वो बेहतर तरीके से आप देखिए शाइना जी, सही मौका है। जिम्मेदारी तो आपकी पार्टी की ही है, नंबर्स आपके पास है, लोगों से बात करें, इसे पुश करें, सिंबोलिज्म से अब आगे बढ़ने की जरूरत है। और इसी के साथ आप सबको हैप्पी वुमेन्स डे भी विश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए आवाज अड्डा में। नमस्कार।